अब भगीरथ जी के ही भाग्य में ये क्यों लिखा था कि गंगा जी का यश उन्हीं को मिलेगा, और उनके नाम से गंगा जी भागीरथी गंगा कहलाएंगी। स्कंद पुराण में श्री भगीरथ जी के पूर्व जन्म की कथा है कि इनको गंगा जी लाने का सौभाग्य क्यों मिला। ये पूर्व जन्म में वैश्य थे। पूर्व जन्म में भगीरथ जी एक वैश्य थे, और वैश्य भी थे, निर्धन वैश्य थे, धन नहीं था इन पर। तो कैसे निर्वाह करें, तो चना भूंज करके, भड़ भूंजे का काम करके, चना भूंज करके अपना निर्वाह करते थे। चना भूनते, फिर उनको गठरी पोटरी में बांधते, फिर जहाँ हाट लगती वहाँ बेच के आते, ऐसे करते थे। एक बार वो ज्येष्ठ का महीना था और चना बेचकर वह आ रहे थे। तो जेठ का महीना था, इनको प्यास लगी वैश्य को, तो एक गड्ढा दिखाई पड़ा। वो गड्ढा कैसा था, पोखरी थी एक तरह की, सूखी पोखरी। जेठ में कहाँ पानी पोखरी में आयो। तो उस पोखरी के भीतर गया कि शायद कुछ, वो पोखरी कैसे बनी थी, एक लवा नाम के पक्षी ने अपनी चोंच से 2 अंगुल जमीन खोदी थी पानी के लिए। फिर एक जंगली शुअर आया, उसने अपने मुख से उसको और गहरा गड्ढा कर दिया। तब बरसात में 1 हाथ जल उसमें ठहरने लग गया। लवा पक्षी ने तो एक गड्ढा भर जल हो जाए जिसे हम पी सकें, इसलिए उसने गड्ढा बनाया था। जंगली सुअर ने उसको 1 हाथ गहरा कर दिया। और फिर एक भैंसा आया, उसने सींग से कुरेद करके उसको और बड़ा कर दिया, 2, 4, 6 हाथ बड़ा कर दिया, जिसमें बरसात का पानी ज़्यादा ठहर जाए। इसके बाद एक हाथी आया, उस हाथी ने और अधिक उसको किनारे तोड़ ताड़ के, मिट्टी फेंक फांक के उसने और अधिक अपने पैरों से खोद खाद कर उसको और गहरा कर दिया। और उसमें अब बरसात में जल ठहरने लग गया था। लेकिन ये जो वैश्य आया, उस समय उस पोखरी में जल नहीं था, और वो प्यास से व्याकुल था। तो उसने उसी गड्ढे को खोदा, 2-3 हाथ खोदा तो उसमें जल निकल आया। ऐसा होता ना, तलैया गीली हो और भले ही पानी सूख गया, पर खोदने से फिर कुछ न कुछ स्रोत का जल आ जाता है। तो जल आ गया, तो उसने गड्ढा खोद करके जल पिया, और मन में आया कि अभी तो हम प्यास से व्याकुल थे, अब यहाँ तो रास्ता है, कोई न कोई तो प्यास से व्याकुल रहेगा ही। तो ये बढ़िया तालाब बन जाता, और इसमें इतना बड़ा तालाब हो जाता कि बरसात का जल ठहर जाता, तो मनुष्यों को भी समाधान मिलता, और कितने जंगली पशु पक्षियों को भी जो प्यास से व्याकुल होते उनको समाधान मिल जाता। पर क्या करें, हम तो निर्धन हैं, हमारे पास तो धन है ही नहीं। तो एक धनी मानी सेठ से 500 रुपये उधार लिए उसने। कितने रुपए? तो सेठ बोला कि भैया तुम उधार तो ले रहे हो, और वह भी 500 मुद्राएं ले रहे हो उधार। उस जमाने में 500 मुद्राएं बड़ी कीमती होंगी, और तुम्हारी हालत ऐसी है नहीं कि तुम उधारी चुका सको। तो कर्ज तो ले रहे हो, लेकिन इसको चुकाओगे कैसे? उसने कहा भैया सच्ची बात तो यह है कि हमारी सामर्थ्य लेने के बाद चुकाने की नहीं है, किंतु एक बात है, ये पत्थर है, हम खड़े होकर उस पोखरा को, तालाब को बनवाने का काम तो हम करेंगे, और जब उसमें खूब जल आ जाएगा तो ये पत्थर आप छू दो, इसको हम डाल देंगे उसमें।
जब तक यह शिला डूबी रहेगी तब तक का पुण्य तो तुम्हारा, क्योंकि जिसका चून उसका पून, साधु को पाप न पून। तो भैया तुम्हारे पैसा से तालाब खुला तो पुण्य भी तुमको मिलेगा, और जब ये शिला जल के ऊपर तैरने लग जाए तो समझ लो तुम्हारा कर्जा पट गया, तब हमारा। वो समझता था शिला भला पानी में कहाँ तैरने वाली है, लेकिन इतनी पवित्र भावना से उसने जब तालाब खुदवाया, पोखरा खुदवाया और उसमें पानी आया, धनी मानी वैश्य के हाथ से उसमें शिला डलवाई। आश्चर्य की बात है वो पहली बार डालने में ही शिला जल के ऊपर तैरने लग गई। सेठ ने कहा भैया कर्ज तो पट गया, बहुत हम प्रसन्न हैं, हम तो कंजूस बनिया हैं, जीवन में कोई बढ़िया काम बना नहीं, पर तुमने 500 रुपये लेकर बहुत पुण्य का काम किया, तुम ऋण मुक्त हो। और मेरे इस छोटे से पुण्य के काम की इतनी महिमा है, इसको देखकर उस निर्धन वैश्य को इतना वैराग्य हुआ। बोले अब तो हम जीवन भर भजन करेंगे, इसी तालाब को खोदते रहेंगे जिसमें लोग पानी पिएं, यहीं भजन करेंगे। उसने सब कुछ त्याग दिया, उसी सरोवर के तट पर पर्णकुटी बनाकर भजन करने लग गया और जीवों को जलदान किया था। हम सबको जलदान करें तो गंगा जी जैसा दिव्य जल का दान करने वाले भगीरथ के रूप में वो प्रकट हुआ। ये 11वें चक्रवर्ती सम्राट हुए राजर्षि भगीरथ। छोटा सा पुण्य भी कितना, कहाँ पोखरा में जल सुलभ कराने वाले को गंगा जी लाने का यश मिल गया। इसलिए भैया सरोवर खुदवाना, कुआं खुदवाना, जल की व्यवस्था करना, ये बहुत ही पुण्य